देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक शंका समाधान प्रस्तुत करते हैं। कुछ शंकाएं श्रोता ऐसी पूछते हैं जिनका ऐतरेय ब्राह्मणी और मेरे ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक से कोई संबंध नहीं है और मैंने जो पढ़ाया उससे भी हटकर है। ऐसी बहुत सारी शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन यहां उनका उत्तर देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। ऐसे सज्जन कभी समय निकालकर यहाँ आए और शंका समाधान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमन सैनी पूछते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, क्या ऐसा होता भी है या नहीं। मैं इस विषय में पहले भी कह चुका हूं। जहां तक हमारा मत है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई मनुष्य लाइट की गति से यात्रा कर सके। हाँ, योगी दूरस्थ लोगों को तत्काल जान सकता है, वो अलग बात है, लेकिन शरीरधारी इस गति से यात्रा कर पाएगा यह संभव नहीं है। शिवम मिश्रा कहते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पर कोई चर्चा करें, नेगेटिव मास, और लिखते हैं कि मैंने आपकी वीडियो बहुत से नास्तिकों को भेजी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया और वे उत्तर दे भी नहीं पाएंगे। मैंने वह चर्चा आधुनिक सृष्टि उत्पत्ति की अब समाप्त कर दी है, इसलिए कभी वैदिक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की चर्चा आएगी ग्रंथ में, उस समय इनके डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की चर्चा भी हो जाएगी। आज के समाज में, आज के वातावरण में पढ़ा लिखा व्यक्ति गर्व से अपने को नास्तिक कहता है और कहता है कि मैं किसी मत को नहीं मानता क्योंकि मैं नास्तिक हूं। वो यह भूल जाता है कि नास्तिकता स्वयं एक मत है जो हठ, दुराग्रह और अंधविश्वास पर आधारित है। नास्तिकता विज्ञान से नहीं निकलती, नास्तिकता अज्ञान से निकलती है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो ईश्वर के विषय में बहुत जल्दी समझ सकता है, नहीं मानता हो तो मानने लग जाएगा। और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, उसको समझाया जाए तो वह भी कठिनाई से समझ जाएगा, लेकिन समझ जाएगा, भले ही उसे कठिनाई होगी हमको समझाने में। लेकिन जो व्यक्ति कम जान करके स्वयं को बहुत बड़ा मानता है वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसका आत्मा तो जानता है कि वह गलत है। आत्मा यह भी जानता है कि ईश्वर के विषय में जो वैज्ञानिक रूप से तर्क हमने दिए हैं वो उचित है, सत्य है, लेकिन उसका अहंकार, उसका हठ, उसका दुराग्रह
इसको मानने नहीं देगा। कुछ लोगों को यह भी भय होता है कि मैं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लूं तो मेरे मित्र मेरा उपहास करेंगे, और उपहास करते भी हैं। मैं से ऐसे युवकों को कहना चाहूंगा कि जो उपहास करते हैं उनके उपहास का उत्तर देने का सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करिए। कोई उपहास नहीं कर सकता, और फिर भी कोई करे तो करने दीजिए। अपने आत्मा से पूछिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। जैसा आत्मा स्वीकार करता है, जैसा आपका अंदर से मन स्वीकार करता है, उसको करिए। और मैं समझता हूं जब हमारे इन सभी प्रवचनों पर विचार किया जाएगा तो संसार का कोई भी नास्तिक नहीं रह सकता, और हठी व्यक्ति कभी आस्तिक हो नहीं सकता। उसे समझाना उतना ही असंभव है जितना रेत में से तेल निकाल लेना। भूपेंद्र सोलंकी, क्या ईश्वर भविष्य जानता है? अगर नहीं तो फिर वो सर्व शक्तिशाली कैसे, सब कुछ जानने वाला कैसे? ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे है, क्योंकि ईश्वर के कार्यों में काल कोई बाधा नहीं है। वो सब कुछ जानता है। प्रशांत पूछ रहे हैं वेदों को ईश्वरी ग्रंथ कैसे सिद्ध करना पड़ेगा, तो विनीत पांडे उनका उत्तर दिया है, वो ठीक ही है। सत्यमेव जयते, क्या पृथ्वी की गति धीरे धीरे क्या कम होती जाएगी, या उसकी गति के पीछे गुरुत्व शक्ति होने से वैसे ही गति में निरंतरता रहेगी? प्रश्न अच्छा है। मेरा विचार है कि सभी लोगों की गति धीरे धीरे कम होगी। बहुत कम होगी ये अलग बात है, शायद इतनी कम हो कि हम उसे नाप भी न सकें, लेकिन अवश्य कम होगी। अमन सैनी पूछते हैं ऋषियों को ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होता है, प्रत्यक्ष आंखों से या अनुमान आदि से? इनका उत्तर विनीत पांडे दे रहे हैं, वो अच्छा दे रहे हैं। योग से ईश्वर आत्मा से प्रत्यक्ष होगा, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। हर्षवत्स, 7वां चैप्टर आएगा वैदिक रश्मि थ्योरी, तब मैं प्रश्न पूछूंगा। ये कोई प्रश्न नहीं है, आने दीजिए, अभी प्रश्न पूछने की जल्दबाजी मत कीजिए। आर्यन दीपक यादव पूछते हैं कि आत्मा चेतना को ही कहते हैं। वैज्ञानिक मान चुके हैं कि चेतना शरीर में होती है। टेस्ट में पता चला कि मरने पर दिमाग से सब कुछ निकल जाता है और कहीं चला जाता है, इसे वो चेतना कहते हैं। अगर चेतना ही आत्मा है तो वैज्ञानिक मान चुके हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। क्या आत्मा दिमाग के अंदर रहती है? यह प्रश्न मेरे विषय में नहीं है, पर इतना है कि चेतन स्वरूप ही आत्मा है। आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप ही है। चेतन और आत्मा अलग अलग नहीं है। विनीत पांडे कह रहे हैं कि चेतना आत्मा का गुण है, और वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे शरीर में आत्मा है। पूरे शरीर में आत्मा नहीं रहती, आत्मा हृदय में रहती है। और कुछ विद्वान इसे मस्तिष्क मानते हैं। मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आत्मा का स्थान हृदय है। हृदय में किस स्थान पर वो विचारणीय है, और यहाँ विषय भी नहीं है। विचार करके इस पर कहा जा सकता है, लेकिन मैं ऐतरे से बाहर अभी नहीं जाऊं तो ठीक है। महेश गुप्ता, क्या लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, वो प्रश्न आ गया। राजीव वर्त, भविष्य में
2050 तक जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या वो मानव जीवन के लिए हितकर होगा? मुझे लगता है भारत जैसे कर्म प्रधान देश के मानव समुदाय को निष्क्रिय बना देगा एवं बेरोजगारी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। साथ ही जैसे जैसे रोबोट का मांग बढ़ेगा, लोग उसके संपर्क में सबसे ज्यादा होगा, जिससे उसके रेडिएशन से होने वाले गंभीर बीमारी मानव जीवन को आहत करेगा तथा मानव रोबोटिक विवाह प्रचलन मानव समाज पर क्या प्रभाव डालेगा? मुझे लगता है यह टेक्नोलॉजी भी वैदिक साइंस के अनुसार अधूरा रहेगा। आज का जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है, मुझे लगता है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी सबसे खतरनाक होगी। अभी मनुष्य पागल की तरह टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी के, रोबोटिक की नहीं दूसरी टेक्नोलॉजी के गंभीर दुष्परिणाम भी देख रहा है। आज व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी हम पीछे रह जाएंगे तो हम कहीं के रहेंगे नहीं, हम बहुत पिछड़ जाएंगे। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जो आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं, हो सकता है धरती रहने योग्य न रहे उनके लिए। तो ये बड़ा भयंकर सोच है। कृत्रिम बुद्धि, रोबोट और मशीनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें लोग मेरी बातों से कम सहमत होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी इसी का उपयोग कर रहा हूं, सूचना तकनीक का। हाँ, मैं भी कर रहा हूं। इस पर समूची दुनिया को विचार करना चाहिए कि क्या हम संसार को जीने योग्य रखना चाहते हैं या सभी मरना चाहते हैं। आज विकास की पहचान ही बड़ी विचित्र हो गई है। जो देश प्रति व्यक्ति जितनी ऊर्जा में खपत करता है, जितनी ऊर्जा खर्च करता है, उतना विकसित माना जाता है। अर्थात जो जितना भोगी है, भोग सकता है, वो उतना ही बड़ा आदमी है। ये मानदंड बड़े भयंकर हैं। वो भयंकर मानदंड पाश्चात्य देशों के, वो भारत देश में लागू हो चुके हैं, पूरी तरह चल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने में उसे बहुत अच्छा लगता है। वो शराब पीने से स्वयं को बड़ा मानता है और जो शराब नहीं पीते उनको छोटा मानता है और सोचता है कि ये बड़े दिनहीन है, इनको शराब नहीं पिए, ये शराब नहीं पीते हैं। अच्छी शराब, महंगी शराब पीने में उसे बड़ा आनंद आता है। दूसरों को पिछड़ा मानता है, गरीब मानता है, बेकार मानता है या बेवकूफ मानता है। वैसी स्थिति टेक्नोलॉजी वालों की। वो टेक्नोलॉजी की शराब पी करके इतने मदमस्त हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बिना उन्हें जीवन ही अधूरा लगता है। शराबी भी जानता है कि पीते पीते मैं मरूंगा, लिवर खराब होगा, आंतें खराब होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है। वैसे टेक्नोलॉजी का भी एक नशा है, उसकी भी आदत हो चुकी है। डायबिटीज का रोगी मिठाई खाता है, उसे जानता है मरेगा, लेकिन उसे मिठाई खाने में आनंद आता है। वैसे ही हम कहीं ये मिठाई खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जीने का तरीका आया नहीं और विज्ञान जीने का तरीका बता भी नहीं सकता। जब तक अध्यात्म और भौतिक दोनों का ज्ञान नहीं होगा या भौतिक का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भौतिक का पूर्ण ज्ञान होगा तो अध्यात्म का ज्ञान स्वयं होने लग जाएगा, तब तक हमारी दिशा और दशा दोनों ही नहीं बदले। आज हमारा शासन, हमारे शासित, हमारे वैज्ञानिक, हमारे व्यापारी सभी भेड़ चाल चल रहे और पढ़ा लिखा युवक तो ऐसा लग रहा है जैसे मोह की, पागलपन की, भौतिकवाद, भोगवाद की मदिरा पी के मस्त है। तो राजीव वर्त जी, मैं सहमत हूं। भविष्य बहुत अंधकार में, संपूर्ण मानव जाति के लिए नहीं, प्राणी जाति के लिए। कब तक होगा ये अलग बात है। भगवत पांडे, कृत्रिम जीन और क्लोनिंग में वैज्ञानिक सफल हुए हैं।
और आगे प्रयास कर रहे हैं, इस पर जीवात्मा के अस्तित्व पर क्या सवाल नहीं उठता? इससे जीवात्मा के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठता। जीवात्मा किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, जीवात्मा मनुष्य के शरीर में भी नहीं बनता, जीवात्मा शुक्र और रज के मिश्रण से भी नहीं बनता। वह तो मिश्रण के बाद उसमें प्रवेश करता है, निषेचन के बाद प्रवेश करता है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में मकान बना दे और मकान बना के चला आए, कुछ दिन उस मकान में बहुत सारे जीव जंतु प्रवेश कर जाएंगे। इसका अर्थ ये थोड़ी है जीव जंतु मकान से पैदा हो गए, मकान बन गया, वो आगे रहने लगे। वैसे ही जीवात्मा के लिए उपयुक्त स्थान जो बन जाता है, बना दिया जाता है, भले वो किसी प्रकार बनाया जाए, उसमें जीवात्मा अपने कर्मानुसार प्रवेश कर देता है। इसमें जीवात्मा के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं होता। बी आर सैनी, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आत्मा किसी जीवित प्राणी में प्रवेश कर सकती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर विचारणीय है और वैसे मेरे ग्रंथ से संबंधित नहीं। कुंज बिहारी सागर, आई नीड योर गाइडलाइन एंड सपोर्ट सर जी इन माई डिवीजन ऑफ जीरो theory completely based on spiritual thought oblique truth to reframe modern satisfaction on 0/0 and 1/0. Please reply. कुंज बिहारी जी, जब तक हमें अपनी ये थ्योरी नहीं बताएंगे, यहाँ आकर विचार करें कभी तो अच्छा रहेगा। पहले मैं आपकी थ्योरी समझूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। कुणाल, निश्चित है हम ओम की आवाज सुन सकते हैं या नहीं मेडिटेशन से? योगी परापश्यंती आवाज को सुन सकता है जो ब्रह्मांड में गुजर रही है, लेकिन वो बहुत बड़ा योगी होना चाहिए। तो हमसे तात्पर्य हुआ कि यदि हम सिद्ध योगी हो गए तो ये सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं। और टेक्नोलॉजी की बात है तो मध्यमा तक सुन सकते हैं। पश्यंती की टेक्नोलॉजी कदाचित कभी बने, अभी निकट भविष्य में तो कोई बनने की आशा नहीं है। अमुद कुमार, वेस्टर्न हिस्टोरियन हैव बीन ट्राइंग टू डेट ऋग्वेदा टू 1500 BC instead of 500 BC because as per Bible the Big Bang happened in 404 BC at 9 AM on 23 October. Naturally, you cannot have a book written before the creation of cosmos, right? ये बिल्कुल राइट नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी बाइबल मानने वाला वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानता कि सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति ईसा से 4000 वर्ष पूर्व हुई है। इसको अब विज्ञान ही नहीं मानता, इसलिए हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वेद की आयु, वेद सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ है, ज्ञान आया है तरंगों के रूप में, ऋषियों ने ग्रहण किया, ये हम पहले बता चुके हैं। इसलिए वेद उतना ही पुराना है जितना मनुष्य। और ये वेस्टर्न हिस्टोरियन वो हिस्ट्री नहीं जानते, विशेषकर वैदिक साहित्य से उनकी बिल्कुल अनभिज्ञता है और कई उनके पूर्वाग्रह भी हैं। वो बाइबल से, वो स्वयं बाइबल नहीं मानते। बाइबल में मनुष्य की उत्पत्ति ईसा से 4004 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन कोई अब वैज्ञानिक नहीं मानता इसको। ये पादरियों तक सीमित रह गई। थैंक्स माई नेपाल, ये कोई नेपाल से हैं। ये लिखते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखकर नेपाली भाषा में बनाने का प्रयास करता हूँ। सारी बात तो नहीं, लेकिन कुछ बातों को डिकोड करने की कोशिश करने का प्रयास करूंगा। आपको आपत्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, जितना समझ सकते हो अच्छी तरह से उसको प्रचारित कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक प्रकाश, श्री वाल्मीकि रामायण महाभारत पर कुछ हमारा कार्तिक अय्यर का स्वाध्याय है। हमारी एक टीम इस विषय पर स्वाध्याय रहता है। हम अपने सहपाठी भाइयों से इस संदर्भ में अपना स्वाध्याय बढ़ाने और हमसे संपर्क करने का निवेदन करता हूँ। अच्छी बात है। वाल्मीकि रामायण महाभारत भारत के इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, आधार ग्रंथ हैं, उन पर स्वाध्याय अनुसंधान होना चाहिए। लोग मुझे भी कहते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं। अच्छी बात है।
मनीष कुमार, क्या आप लोग संस्कृत भी पढ़ाएंगे? कभी आगे ऐसा केंद्र बनेगा तो संस्कृत पढ़ाना तो होगा ही। अभी फिलहाल ऐसी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, संस्कृत या साइंस कुछ भी पढ़ाने के लिए अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हर्षवश, मरने के बाद आत्मा भगवान के पास जाती है, लेकिन देवों रामायण में रावण, इनकी आत्मा भी क्या भगवान के पास है? भगवान एक जगह थोड़ी रहता है जो आत्मा जाती है, ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा के मरने के बाद आत्मा ईश्वर के नियंत्रण में रहती है जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता, चाहे वो अच्छे आज व्यक्ति की हो या बुरे व्यक्ति की हो। विकास कुमार साहू, मुझे ग्रेविटी के बारे में डीपली जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रेविटी किसी मैसिव ऑब्जेक्ट का खिंचाव नहीं है, बल्कि किसी अननोन मैटर और डार्क मैटर का दबाव है। ग्रेविटी के विषय में हम वैदिक मत में चर्चा करेंगे। राजपुरोहित विक्रम सिंह, प्रकाश से 4 गुना तेज क्या था? प्रकाश से 4 गुना तेज है, ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी इतना बताते हैं कि उसका नाम धनंजय रश्मिया है। इतनी शंका प्राप्त हुई थी